मित्रों, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज पुनः हम डिवोशन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम देखना चाहते हैं पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 27 पद। इससे पहले कि इस पद पर हम मनन करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गिक पिता, हम आपके पवित्र चरणों में हैं। आपके आशीष को हमारे जीवन पे उंडेलें ताकि हम आपके स्वभाव और सामर्थ्य में बढ़ने पाएं और आपके वचन से प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 27 पद इस प्रकार से कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। ये जगत के मूर्ख उनके लिए आया है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। क्या जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे जगत के मूर्ख हैं? जी हाँ, संत पौलुस यही बताते हैं कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। आइए हम देखें कि जगत के मूर्ख कौन हैं। जगत के मूर्ख अर्थात संसार के लिए मूर्ख हैं, उन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है। जगत के मूर्ख वे हैं जो धन के पीछे ना भागने वाले लोग हैं। संसार कहता है, येन केन प्रकरण, जिस भी प्रकार से हो, जैसे भी हो, चाहे वो नैतिक मूल्यों को ही दरकिनार क्यों ना करना पड़े, लेकिन धन पाने के लिए सब कुछ जायज है। लेकिन मसीह ऐसा नहीं करते, इसलिए वे जगत के मूर्ख हैं और परमेश्वर ने ऐसों को ही अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। दूसरी बात, जो शरीर के पीछे नहीं भागते हैं वे जगत के लिए मूर्ख हैं, क्योंकि जगत कहता है कि शरीर की अभिलाषा महत्वपूर्ण है और उसे पूर्ण करने के लिए हर प्रकार से अपने आप को समर्पित करना चाहिए। शरीर की अभिलाषा, जैसे बाइबल बताती है, व्यभिचार, पेटूपन, आंखों की इच्छा अनुसार जीवन जीना, ये संसार कहता है ये सब लीगल है, लेकिन विश्वासी ऐसा नहीं करते, अतः वे जगत के लिए मूर्ख हैं। जगत कहता है कि पार्टी करें, डेट्स दें एक दूसरे को और डेट्स करें और किटी पार्टी करें और इस प्रकार की बहुत सी, जिसमें अनैतिकताएं भी पाई जाती हैं, सभी पार्टियों में नहीं लेकिन बहुतों में पाई जाती हैं। तो संसार कहता है इट्स लीगल, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि शरीर के पीछे भागना है, और जो शरीर के पीछे नहीं भागते, चाहे वो कोई भी धर्म जाति के हों, मनुष्य जाति हों, परमेश्वर कहता है वे जगत के मूर्ख हैं और परमेश्वर ऐसों को अपनी महिमा के लिए चुनता है, अलग करता है। प्रियो, तीसरी बात ये कि मन के पीछे नहीं भागने वाले, जो मन चाहा वैसा नहीं करने वाले जगत के लिए मूर्ख हैं, क्योंकि जगत कहता है जो मन चाहे वो करो, लेकिन जो ऐसा नहीं करते, मन के अनुसार नहीं चलते अपनी, बल्कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे लिए नैतिक मूल्य क्या है परमेश्वर के वचन के, जो इस बात को स्वीकार करता है और फॉलो करता है, वे जगत के लिए मूर्ख हैं।
और परमेश्वर ऐसों को ही चुन लेता है। अर्थात जो लोग तन से, मन से और धन से अपने आप को परमेश्वर के अधीन, उस परमात्मा, उस सच्चिदानंद, उस ट्रिनिटी गॉड के अधीन कर देते हैं, उस त्रिएकत्व परमेश्वर के अधीन कर देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह है मनुष्य रूप में, तो वे लोग जगत के मूर्ख हैं, क्योंकि वे जगत के अनुसार नहीं जी रहे हैं, जगत के लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि उन्हें ही परमेश्वर प्रभु कहते हैं कि मैंने चुना है, और इसलिए जगत के मूर्खों को चुना है। अगर हम मसीह कहलाते हैं, फिर भी हम शरीर के पीछे भागते हैं, फिर भी हम अपने मन अनुसार चल रहे हैं और धन के पीछे भागने के लिए ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम वास्तव में प्रभु के हैं या नहीं हैं। यदि ऐसा है कि आप इन सब तन मन धन के पीछे भाग रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। हमें तन मन धन के पीछे भागने का मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर के लिए कुछ ना करें, जो नैतिक है उसे करें, मन जो उचित है उसे करें, और धन जो लीगली है उसे कमाएं। यह है मतलब, अनैतिक कुछ नहीं करें और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे परमेश्वर को ठेस पहुंचती है। तो जगत के मूर्ख वे हैं जो तन, मन और धन से संसार के अनुरूप नहीं बल्कि परमेश्वर के अधीन अपने आप को दे चुके हैं। प्रियो, जगत के निर्बल को भी परमेश्वर ने चुन लिया है। जगत के निर्बल कौन हैं? जगत के निर्बल वे लोग हैं जो संसार में धन से, शक्ति से और लोगों के सपोर्ट के सहारे के बिना हैं। वे जगत के निर्बल हैं। परमेश्वर ने उन्हें भी अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। प्रभु ने हमें चुना है ताकि हम जगत के मूर्ख तो हैं, परंतु जगत में मूर्ख नहीं है। ध्यान दीजिए, हम जगत के मूर्ख हैं पर जगत में मूर्ख नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम जगत के मूर्ख हैं अर्थात जगत के लिए मूर्ख हैं, जगत में मूर्ख नहीं है अर्थात इस संसार में मूर्ख नहीं है, बल्कि संसार में बुद्धिमान हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। प्रयोग वरन हम सामर्थी हैं परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर के नैतिक मूल्यों से और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के द्वारा। अब हम क्या करें? हमें अपने चुने जाने के लिए परमेश्वर पिता को प्रियो धन्यवाद देना चाहिए, और हमें धन्यवाद हमेशा निरंतर धन्यवादी और कृतज्ञ हृदय परमेश्वर के प्रति हमारा बना रहना चाहिए। दूसरी बात, जगत में बुद्धिमान बनाए जाने के लिए और संसार में सामर्थ्य बनाए जाने के लिए भी, आत्मिक जीवन में भी सामर्थ्य बनाए जाने के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर हमें पसंद करेगा और आशीष देगा। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता, हमने देखा कि हम जगत के मूर्ख तो हैं और जगत में निर्बल भी हो सकते हैं, लेकिन आपने हमें चुना है। किस लिए चुना है? ताकि हम आप में और आपके लिए पाए जाएं और आपका प्रतिनिधित्व इस संसार में कर सकें। हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू एंड ब्लेस आवर कंट्री एंड ब्लेस ऑल ऑफ अस। आमीन। जय मसीह की।